उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज पटना पहुंचे। बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी हाजिरी लगाने के लिए वो अपने पटना के कई कार्यकर्ताओं से भी मिले और इस बार उन्होंने साफ भी कर दिया कि हर हाल में वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में वह एनडीए के साथ हैं, बिहार में क्या साथ में रहेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा है। सर, आज तो राजभर जी आए, पटना पहुंचे चुनाव के पहले, उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। हमने एनडीए में हमारी बात हुई है। देखिए, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, और एनडीए के मजबूत घटक दल के मजबूत नेता हैं। उत्तर प्रदेश में वो मंत्री भी हैं। हमारा संबंध बहुत पुराना है राजभर जी से, और हर पार्टी यह चाहती है कि उसका जनाधार अन्य राज्यों में भी हो। तो पार्टी की सोच ये गलत नहीं है, हर जगह वो चाहती है कि हमारा भी जनाधार हो। तो राजभर जी जो ने कहा है, तो मैं उसको बुरा नहीं मानता। अगर वो बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं और एनडीए घटक दल से वो बात कर रहे हैं, एनडीए के कोर कमेटी से अगर वो बात कर रहे हैं और निर्णय होता है कि उनको भी लड़ाना है, तो लड़ेंगे। लेकिन निर्णय तो एनडीए के कोर कमेटी को करना है। एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको करना है। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि बिहार में भी जिस समाज से वो आते हैं, उस समाज का वोट जो है वो एनडीए को मजबूत करेगा। तो हम उनके इस सोच को गलत नहीं कहते। हर पार्टी चाहती है कि उसका जनाधार बढ़े, और ओम प्रकाश राजभर जी भी यही चाहते हैं। हम उनकी सोच का स्वागत करते हैं, लेकिन निर्णय तो एनडीए की कोर कमेटी को करना है। कौन सी दल, कौन सा पार्टी एनडीए का अंग बिहार में रहेगा, ये एनडीए कोर कमेटी और केंद्रीय समिति तय करेगी। उन्होंने कहा कि 29 सीट का हमने प्रपोजल दे दिया है, लिस्ट दे दिया है अमित शाह जी को, और बड़े नेताओं से बात हो गई। लेकिन यहाँ 5 दल आपके हैं, जो कोई आपका चिराग पासवान की पार्टी 40 सीट से ज्यादा मांग रही है। ये आपके जीतन राम मांझी 20 सीट की बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी बोले कि 10 सीट से ऊपर चाहिए। ऐसे में उत्तर प्रदेश की पार्टी फिर शामिल होगी, कैसे करेंगे? देखिए, बिहार में एनडीए का एक ही लक्ष्य है कि वो महागठबंधन को शिकस्त दे। बिहार की जनता भी मन बना चुकी है कि वो इस बार फिर 2025 से 30 फिर से नीतीश के जो स्लोगन है उसको चरितार्थ करे, ये तय है। अब कौन दल कितनी सीटों पर लड़ेगी, ये जब सीट बंटवारा का बैठक होगा और सीट बंटवारा तय होगा, उसमें यह तय होगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। आज ये कहना मेरे लिए कठिन है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। हर पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा उसको सीटें मिले। हर आदमी की सोच होती है, ये सोच से हिसाब से नहीं हो सकता है, क्योंकि सीटें लिमिट है कि इस बिहार में सिर्फ 243 सीटें। तो 243 सीटों में 5 दल पहले से है। राजभर जी कहते हैं हमको भी चुनाव लड़ना है। तो ये जो टीम बैठेगी ना एनडीए की, वो जब सीटों का बंटवारा करेगी तो उसमें तय करेगी कि किस दल को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। और एनडीए एकजुट है। सीट बंटवारा कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। एनडीए मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ेगी और फिर से 25 से 30 फिर से नीतीश का जो स्लोगन है उसको चरितार्थ करेगी, और 200 सीटों से भी अधिक सीटों पर एनडीए जीत दर्ज कर यहाँ बहुमत की सरकार बनाएगी। राजभर जी तो एकदम मुंह में कह रहे हैं कि चुनाव तो हम हर हाल में लड़ेंगे। जिसको चुनाव लड़ना है उसको कोई रोक सकता है क्या? चुनाव लड़ने के लिए किसी को मना है क्या? चुनाव तो हर कोई लड़ना चाहता है जो पॉलिटिकल पार्टी चलाता है। तय ये करना है कि एनडीए में उनको शामिल करना है बिहार में कि नहीं, ये हम नहीं तय कर सकते। ये केंद्रीय टीम करेगी और एनडीए के कोर कमेटी के बैठक में तय होगी। तो ये अभी मेरे लिए कहना मुश्किल है कि राजभर जी बिहार में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे एनडीए की तरफ से, ये कहना मुश्किल है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि 15 सितंबर तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ऐलान भी हो जाएगा, क्योंकि बात पूरी बन गई है किसको कितनी सीट देनी। मैंने आपको पहले भी कहा, एनडीए एकजुट है, चट्टानी एकता के साथ एक साथ है। उद्देश्य सिर्फ एक है, बिहार को विकास के राह पर जो बिहार चल रहा है उसमें किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं हो और विकास की गति को और तेज करे। इसके लिए हम एकजुट हैं और हम मजबूती के साथ एकजुट हैं।
महागठबंधन को बुरी तरह शिकस्त देंगे। फिर से 2025 से 30 फिर से नीतीश, यह कहावत भी हम चरितार्थ करेंगे। और हम नहीं करेंगे, बिहार की जनता ने मन बना लिया है, संकल्प ले लिया है। ये 2025 से 30 फिर से नीतीश, ये बिहार की जनता का संकल्प है और 200 से भी ज्यादा सीटों पर जीतकर हम मजबूत सरकार बनाएंगे और बिहार को विकास के पथ पर तेजी से ले जाएंगे। आप जनता की बात करें, लेकिन कांग्रेस तो आपको एक वीडियो जारी कर रहा है कि अपने एक माँ जो है कि किस तरह मोदी जी, ये तो कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता है। वो महिला शक्ति को किस तरह से अपमानित करती है, ये किसी से छिपा नहीं है। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस और महागठबंधन एनडीए में जो काम चल रहा है महिला सशक्तिकरण का, उससे घबरा गई है और पुरजोर ढंग से महिलाओं का विरोध कर रही है। इससे क्या ज्यादा घृणित होगा कि कांग्रेस के मंच से दिवंगत माता जी को गाली दी गई और राहुल गांधी ने इसके लिए क्षमा तक नहीं मांगा और एक नया वीडियो जारी कर दिया। तो ये तो कुत्सित मानसिकता है, ये तो पागलपन है कांग्रेस का जो परिलक्षित हो रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के नेता रहेंगे, वो पप्पू थे, पप्पू हैं और पप्पू ही रहेंगे। और कांग्रेस मुक्त भारत तेजी से बढ़ रहा है और भारत कांग्रेस मुक्त होकर दिखाएगा। तो ये प्रभाकर मिश्रा है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता भी है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, राजभर जी आया है, राजभर जी की बात हो रही है, क्या होगा यह केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन बहुत जल्द सीट का बंटवारा का ऐलान होगा। लेकिन एनडीए में सभी दल एकजुट है और आने वाले चुनाव में एकजुट होकर महागठबंधन का मुकाबला करेंगे। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।